वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे अनेक शब्दों के वाक्यांशों के लिए एक शब्द। सामान्य हिंदी में अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द बनाने को आता है और जिसके लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। यानी अगर आपने अनेक शब्दों के वाक्यांशों के लिए एक शब्द को याद कर लिया तो आपके 2 अंक पूरे मिलेंगे और ये याद करना भी बहुत ही सरल है। तो अब जानते हैं बच्चों कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द से किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से किन्हीं 2 के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जिसके लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। जैसे पूछा जाता है, जो ईश्वर में विश्वास करता है, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं? जो इसका उत्तर है आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे आस्तिक कहते हैं। दूसरा शब्द है जंगल की अग्नि। जंगल की अग्नि किसे कहते हैं? तो जंगल की जो अग्नि होती है, जंगल की जो आग होती है उसे कहते हैं दावा अग्नि। दावा अग्नि जंगल की अग्नि को कहते हैं। और जो पेट की अग्नि होती है, पेट की जो आग होती है उसे जठराग्नि अग्नि कहते हैं। और जो समुद्र में भी, पानी में भी जो आग लगती है बच्चों उसे वड़वा अग्नि कहते हैं। बच्चों, इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द याद करना इसलिए ज़रूरी है, एक तो आप परीक्षा में लिखेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। दूसरा, अगर आपको ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द याद है तो आप संक्षेप में अपनी बात कह सकते हैं। जैसे, और इसका लाभ ये भी है कि जब आप अपनी बात दूसरों के सामने रखेंगे या दूसरों को अपनी बात समझाएंगे तो आपकी बात का प्रभाव दूसरों के सामने बहुत ही अच्छा पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी बात को संक्षेप में बताएंगे। तो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए भी और जीवन में भी आपके बहुत काम आएगी जब आप दूसरों के सामने बोलेंगे। तो बच्चों, अगला समझते हैं। अगला है अनुकरण करने योग्य। अनुकरण करने योग्य को कहते हैं अनुकरणीय। इसके लिए एक शब्द है अनुकरणीय। अगला है किए गए उपकार को न मानने वाला। जो व्यक्ति किए गए उपकार को नहीं मानता है तो उसे कहते हैं अकृतघ्न। अकृतघ्न जो किसी के उपकार को, ये उपकार का अर्थ होता है एहसान, जो किसी के एहसान को नहीं मानता है उसे कहते हैं अकृतघ्न। अगला है जिसे कहा न जा सके। जिसे कहा न जा सके यानी अपनी वाणी से कहा न जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। अगला है जो कभी जन्म नहीं ले। जिसका कभी जन्म ना हुआ हो उसे कहते हैं अजन्मा। अगला है जिसका ज्ञान कम हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। जिसका ज्ञान कम हो उसे कहेंगे अल्पज्ञ। अगला वाक्यांश है जो पहले कभी ना हुआ हो, यानी इससे पहले कभी ना हुआ हो तो उसे कहेंगे अभूतपूर्व। उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो। अगला है सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है सत्यनिष्ठ। सत्य में जिसका दृढ़, दृढ़ कहते हैं मजबूत विश्वास हो, पक्का विश्वास हो, तो उसे कहेंगे सत्यनिष्ठ। उसके लिए एक शब्द है सत्यनिष्ठ। अगला वाक्यांश है जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों, तो उसके लिए एक वाक्यांश बनेगा महत्वाकांक्षी। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उसे कहते हैं महत्वाकांक्षी। अगला वाक्यांश है जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो उसे कहेंगे नियम विरुद्ध। अगला वाक्यांश है जिसकी कोई उपमा न हो। जिसकी कोई उपमा न हो उसे कहते हैं अनुपम। उसके लिए एक शब्द है अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो। अगला वाक्यांश है 100 वर्ष का समय। 100 वर्ष का समय, उसके लिए एक शब्द है शताब्दी।
अगला वाक्यांश है अभी अभी स्नान किया हुआ। जो अभी अभी स्नान करके आया है उसके लिए एक वाक्यांश है सध स्नातः। सद स्नातः उसके लिए कहेंगे। अगला वाक्यांश है जिसे क्षमा किया जा सके। उसके लिए एक शब्द है क्षम्य। जिसे क्षमा किया जा सके उसके लिए एक शब्द बनता है क्षम्य। अगला वाक्यांश है जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जो हमारी आंखों के सामने हो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष। अगला है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला उसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु। अगला वाक्यांश है जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ। जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं, अभी ऊपर हमने पढ़ा है। तो बच्चे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि जो कम जानता है उसे क्या कहते हैं। अगला है जिसका शोषण किया गया हो। जिसका शोषण किया गया हो उसे कहते हैं शोषित। और बच्चों अगर शोषण शब्द का अर्थ नहीं पता है आपको बता दें। शोषण शब्द का जो अर्थ होता है कि किसी को परेशान करना, किसी के अधिकार को छीन लेना, किसी से काम करवा करके उसकी मजदूरी ना देना, उसका वेतन ना देना, या किसी से काम तो करवा लेना लेकिन उसके बदले उसका जो मेहनत के बदले जो पैसा मिलता है, जो मजदूरी मिलती है या वेतन मिलता है उसको ना देना, बेकार करवाना उस व्यक्ति से, ये सब क्या है, शोषण है। तो जिसका शोषण किया गया हो उस व्यक्ति को कहेंगे शोषित। अगला वाक्य है कर्तव्य और अकर्तव्य निर्णय करने में असमर्थ। जो व्यक्ति कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्णय करने में असमर्थ होता है उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़ यानी उसे समझ में नहीं आता कि कर्तव्य और अकर्तव्य में जब वो निर्णय नहीं ले पाता है, निर्णय लेने में असमर्थ होता है, तो उसके लिए एक वाक्यांश है किम कर्तव्य विमूढ़। अगला है वाक्यांश जो किसी के द्वारा पराजित ना हो। जो किसी के द्वारा पराजित ना हो, जो किसी के द्वारा जो है कभी भी युद्ध क्षेत्र में या किसी लड़ाई में कहीं पर भी जो हारा ना हो उसे कहेंगे अपराजित। अगला वाक्यांश है जो अधिक बोलता हो। जो अधिक बोलता हो उसके लिए एक शब्द है वाचाल। जो बहुत अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। जो कम जानता हो, जो कम जानता हो वो क्या है, उसके लिए एक शब्द यह है अल्पज्ञ। बच्चों जिन्हें आता होगा उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा। जो कम जानता हो उसे कहते हैं अल्पज्ञ। जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो। जिसका कोई भी शत्रु ना हो, दुश्मन ना हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अजात शत्रु। तो आज इस वीडियो में बस हम इतने ही वाक्यांशों के लिए एक शब्द समझेंगे। अगली वीडियो में हम और भी अनेक शब्दों के या वाक्यांशों के लिए एक शब्द समझेंगे। बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि अनेक शब्दों के वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपसे परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा और इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर आपने अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द याद कर लिया तो समझ लीजिए आपके 2 अंक बिल्कुल पक्के हैं। तो बच्चों इस वीडियो को पूरा देखिए और इन सब शब्दों को याद कर लीजिए और देखने के बाद अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिले। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तुरंत ही आपके मोबाइल में पहुंच जाए। धन्यवाद।